हेलो एवरीवन, मैं लीनी और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनी हेल्थ में। तो प्लीज़ आज जो है मैं आप लोग को अपना फेटल इको का रिपोर्ट शेयर करूँगी। देखिए, चलिए देखते हैं फेटल इको में। जब मेरा प्रेगनेंसी थी तब मुझे डॉक्टर ने फेटल इको के लिए बोले थे। मेरा एंटी स्कैन, डबल मार्कर, एनुअल स्कैन रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल था, फिर भी डॉक्टर फेटल इको के लिए बोले थे। फेटल इको मैं की थी, वो रिपोर्ट आप लोग से शेयर करूँगी। देखिए, अगर आपको डॉक्टर कुछ टेस्ट के लिए बोलते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। एनुअल स्कैन हो गया, NIPT टेस्ट हुआ, या फिर डबल मार्कर टेस्ट हुआ, या फिर एंटी स्कैन हुआ, या फिर फेटल इको हुआ, ज़रूर आपको करना चाहिए, क्योंकि उसमें पता चलता है आपका बेबी में कुछ अब नॉर्मलिटी है या नहीं है, बेबी पूरा नॉर्मल है कि नहीं। तो आपको ये टेस्ट जो है डेफिनेटली करना चाहिए। जो मेरा फेटल इको हुआ था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। तो मैं आप लोग को आज जो है मेरा फेटल इको का रिपोर्ट जो है शेयर करने के लिए चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। तो ये जो है मेरा फेटल इको का रिपोर्ट है। तो फेटल इको का मतलब ये होता है, आपका बेबी जो होता है उसका इकोकार्डियोग्राफी को फेटल इको बोलते हैं। उसका जो इको होता है हार्ट का सिस्टम जानने के लिए, ये बेसिकली 22 वीक से लेके 24 वीक के बीच में होता है। मेरा 22 वीक 6 डे मतलब 23 वीक में हुआ था। तो इससे क्या होता है, अगर आप ईयरली करते हैं, इससे पहले करते हैं, तो हो सकता है थोड़ा रिपोर्ट क्लियर मतलब पता ना चले। तो इसलिए आपको 22 वीक से 24 वीक के बीच में ही जो करना चाहिए। और ये जो मेरा फेटल इको हुआ था, ये रिपोर्ट नॉर्मल ही था। ये कुछ केसेस में डॉक्टर करने के लिए बोलते हैं, हो सकता है सबको ना बोले। अगर आपका एंटी स्कैन में कुछ पता चला हो और कुछ बेबी का आप नॉर्मलिटी देखा गया है, तो दिन आपको फेटल इको के लिए बोलते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका मतलब जेनेटिक किसी का, अगर आपका पहला बच्चा हुआ था उसमें कोई दिक्कत हुआ था हार्ट में, या फिर आपका जेनेटिकली किसी का फैमिली में हुआ है, तो फिर आपको बोला जाता है फेटल इको के लिए। तो ये सबको नहीं बोलते हैं, IVF कंसेप्शन में बोलते हैं, IUI कंसेप्शन में बोलते हैं। अभी तो नेचुरल कंसेप्शन में भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि फेटल इको करवा लीजिए, क्योंकि उसमें अगर कोई पता चलता है एबनॉर्मलिटी बच्चा का हार्ट में, तो आपको उस हिसाब से डॉक्टर को बोलते हैं, मतलब ट्रीटमेंट के लिए जहाँ पे मतलब अच्छा हॉस्पिटल हो, वहाँ पे डिलीवरी करवाने के लिए। अगर आपका बेबी में कुछ दिक्कत होता है तो वहाँ पे इमिडिएटली ट्रीटमेंट मिल जाए। नहीं तो फिर अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है जो बाद में ठीक ना हो पाए, देन फिर डॉक्टर को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। इसलिए आपको फेटल इको के लिए बोला जाता है। मैक्सिमम रिपोर्ट जो है नॉर्मल ही होता है। मेरा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो IVF कंसेप्शन था, और फर्स्ट जब मेरा कंसीव हुआ था ट्विंस प्रेगनेंसी, तो दोनों बच्चों का हार्ट में होल फॉर्म फाइंड आउट हुआ था एनोमली स्कैन में। तो फेटल इको तो मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि उससे पहले प्रीटर्म डिलीवरी हो गई। तो इसलिए मेरे केसेस में तो ये तो करना ही था, क्योंकि पहले एक बार हो चुका था। तो इसलिए मेरा फेटल इको के लिए डॉक्टर बोले थे, और ये मेरा रिपोर्ट कंप्लीट नॉर्मल ही था। तो कहीं ना कहीं मेरा सेकेंड टाइम जो फेटल इको हुआ था, मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी में, तो मैं तो पूरा डर गई थी कि भगवान से प्रे करती थी कि मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आए। और यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट नॉर्मल है करके। तो अगर डॉक्टर आपको फेटल इको के लिए बोलते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको फेटल इको एक बार करवा लेना चाहिए। तो गाइस, ये था मेरा फेटल इको रिपोर्ट। अगर आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।